મુખ્યમંત્રી ભજનલાલ શર્મા આજ વિધાનસભામાં બજેટ માટે ચર્ચારો દેવેલા જવાબ મુખ્યમંત્રી જનતા ખાતર कर सके है और भी कई घोषणावार। रामबाग गोल्फ क्लब में अनियमिततारी करवाई जावेली जांच यूडीएच मंत्री झाबरसिंह कर्रा कया मामला में सुप्रीम कोर्ट में लंबित याचिकावारा निस्तारण रा कर्या जावेला प्रयास। जयपुर विकास प्राधिकरण बीकाणीसू जयपुर में अतिक्रमण हटावा खातर चलाया जा रहा कास अभियान 31 जुलाई ताईं चालवाड़ा इन अभियान के तहत शहरी कास सड़कासू हटाया जावेला अवैध अतिक्रमण। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी नागौर में करी न्यारा संगठनात्मक बैठक। पार्टी पदाधिकारियों साथ खींवसर विधानसभा उपचुनाव सहित कई विषय माटे चर्चा कर दिया जरूरी दिशा निर्देश। अब प्रदेश में एक बार फिर मानसून रे सक्रिय होगा शुरू हुआ बिरखारो दौर। जयपुर में आज सुबह सु कई इलाका में वैरी बिरखा। नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में आपको घणो स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुचार। चालो खबर जोवा विगतवार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज विधानसभा में बजट माटे चर्चारो जवाब देवेला। इन वक्त वे प्रदेश की जनता खातर कई और घोषणावा कर सके है। इनसे पहले आज विधानसभा में प्रश्नकाल की बगैर सड़कारा नवीनीकरण ने लेर पूछा गया सवाल रा जवाब में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी कहा कि लगभग 9,000 करोड़ रुपया सड़कारा नवीनीकरण और उन्नयन खातर प्रस्तावित था। सदन में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम चूड़ी फसल बीमा और करसारा बीमा ने लेर सवाल उठाया, जिनको जवाब देता व्या उद्योग राज्य मंत्री के विष्णुए कहा कि बीमा खातर कैंप लगाबारा निर्देश दिया जा चुका है। वही एक सवाल का जवाब में चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर कहा कि हर 100 किलोमीटर में एक ट्रॉमा सेंटर होना चाहिए। बना कहा कि चित्तौड़गढ़ में ट्रॉमा सेंटर हा और नुवाजुड़ा में सफाखाना बनाया जा रहा है। जिला स्तर माते सफाखाना में ही ट्रॉमा सेंटर बनाया जावेला। नॉर्म्स जो आपने नॉर्म्स अपनी सड़क नीति में दिए हैं 4 साल, 6 साल, 8 साल, क्या आपने सभी सड़कों पर आपने ये अडेयर करे हैं नॉर्म्स 4 साल, 5 साल, 6 साल और 8 साल? पहला प्रश्न मेरा ये जी। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगी कि आपने पिछले 3 सालों की मुझे नवीनीकरण की पूरी लिस्ट मुझसे मांगी है और प्रदेश में कितना नवीनीकरण हुआ है प्रदेश में सड़कों का। तो माननीय अध्यक्ष जी, 3 साल से तो आप ही की सरकार थी, हम लोग तो अभी आए हैं और मैं सदन को पूरा आश्वस्त किसकी सर आई एम नॉट आस्किंग अ पॉलिटिकल क्वेश्चन। आप पूरा उत्तर सुन लीजिए, फिर आपको प्रश्न का होगा। जो प्रश्न मंत्री जी दे रहे हैं उसको चुपचाप सुनना है। सुनना तो पड़ेगा, अगर 3 साल की सूची मांगेंगे तो। आप बोलिए, माननीय मंत्री जी बोलिए। ऐसा है, गत 3 वर्षों में तो जैसा मैंने बताया आपकी सरकार थी और बहुत कम नवीनीकरण हुआ है। बिल्कुल सही आपका प्रश्न भी था, चिंता तो हम सभी को है कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन आपको आश्वस्त करना चाहूंगी कि इस बजट में लगभग 9,000 करोड़ रुपए से सड़कों का निर्माण, नवीनीकरण एवं उन्नयन प्रस्तावित है। अगला पूरक। अन्य अध्यक्ष महोदय, मैं सदस्य को आपके मार्फत बताना चाहता हूं, कुल इनकी टोडरबीम विधानसभा क्षेत्र में 3,12,088, ये मैं जवाब दे चुका हूं आपको। इसमें क्या हो गया? श्रीचंद कृपलानी, आपको सूची आपको मिल जाएगी। संख्या 311। चले मंत्री जी से पूछना चाहूँगा, क्योंकि विषय जो है लगातार कई सदस्य माननीय इधर के भी लगातार लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा में किसानों का भुगतान नहीं हो पा रहा है। तो कोई सरकार की ये योजना है कि चरणबद्ध रूप से या तय समय सीमा करके सभी किसानों को एक साथ या कोई कैंप लगा के आप सबका भुगतान कराएंगे? कब तक कराएंगे, एक तो आप ये बता दें। दूसरा, राजस्थान के अंदर किसानों को खुद के लिए भी उनकी डेथ हो जाए तो 10 लाख रुपए की सहायता सरकार देती है, तो वो भी बीमा होता है, तो वो भी बीमा सरकार ने करा रखा है कि नहीं करा रखा है, ये भी जानकारी मैं चाहता हूँ। राजस्थान का जो प्रोग्रेस हो रहा है, हाईवेज बढ़ रहे हैं, ट्रैफिक बढ़ रहा है,
उसके देखते हुए ट्रॉमा सेंटर्स ज़्यादा बनना बहुत आवश्यक है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस है उसके तहत कहीं भी एक्सीडेंट हो तो 50 किलोमीटर के डिस्टेंस के अंदर एक ट्रॉमा सेंटर होना चाहिए। कहने का मतलब है कि हर 100 किलोमीटर के अंदर एक ट्रॉमा सेंटर होना चाहिए ताकि 50-50 किलोमीटर यूं कवर कर सके। રામબાગ ગોલ્ફ ક્લબમાં અનિયમિતતાની જાંચ એસઓજી શું કરવાઈ ચાવેલી। યુડીએચ મંત્રી ઝાબરસિંહ ખર્રા વિધાનસભામાં વિધાયક કાલીચરણ સરાફના ધ્યાન આકર્ષણ પ્રસ્તાવ જરીએ ઉઠાયા ગયા इन मामला माते जवाब देवता व्या बताया कि मामला में सर्वोच्च न्यायालय में लंबित याचिकावा ने महाधिवक्ता सु रायलेर और प्रभावी पैरवी करवार निस्तारण रा प्रयास करवाया जावेला। वणा कहा कि रामबाग गोल्फ क्लब ने दिल्ली विकास प्राधिकरण की काणीसु संचालित गोल्फ क्लब की तरज माते चलावा खातर जरूरी कदम उठाया जावेला। जयपुर विकास प्राधिकरण की काणीसु जयपुर में सड़कासु अतिक्रमण हटावा खातर अभियान शुरू वह चुक्यो है। 31 जुलाई ताईं चालबाड़ा इन अभियान के तहत शहर की खास सड़कासु अवैध अतिक्रमण हटाया जा रहा है। अभियान रा पहला दिन काल गोपालपुरा मोड़ सु गुजर री थड़ी ताई 3 किलोमीटर रा खेतर सु अतिक्रमण हटाया गयो। गौरतलब है कि यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा 9 जुलाई ने जेडीए रायल कार्यालय साथे समीक्षा बैठक कर अतिक्रमण हटावा खातर अभियान चलावा निर्देश दिया है। राजधानी में अतिक्रमणकारियों के खिलाफ अब जेडीए का बुलडोजर गरजेगा, क्योंकि राजधानी में 11 सड़कों को चिन्हित किया गया है जिन पर की स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण जेडीए की तरफ से यातायात पुलिस के साथ मिलकर के हटाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार में साफ तौर पर यह संदेश दिया गया है कि सड़कों पर जो सार्वजनिक स्थान है वहां पर किसी तरह के अतिक्रमण नहीं हो, और इसे लेकर के जो तमाम संस्थाएं हैं, भले वो नगर निकाय हैं या फिर जेडीए जैसी संस्थाएं हैं, वो यहां पर त्वरित कार्रवाई करेगी। इसीलिए आज जयपुर में गोपालपुरा से लेकर के त्रिवेणी नगर और गुर्जर थड़ी तक का जो इलाका है उसमें जेडीए का बुलडोजर गरज रहा है। लगातार अलग अलग जगहों पर जो इस समय है वो कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। गोपालपुरा मोड़ से और गुजर की थड़ी तक अस्थायी अतिक्रमणों को हटाने की कार्रवाई प्रारंभ की है, जिसमें अभी हमने गोपालपुरा मोड़ से और त्रिवेणी पुलिया तक अतिक्रमण हटाए हैं और अभी वापस घूमते हुए दूसरी साइड से पुलिया से हम वापस गोपालपुरा मोड़ तक जाएंगे। ये पब्लिक के लिए रास्ता साफ सुथरा रहता है तो उससे पब्लिक को सुविधाएं मिलती है। परिवहन विभाग की जो बसें कारें आती है, गाड़ियाँ आती है, पर उससे थोड़ा रास्ता साफ रहता है तो यातायात बाधित नहीं होता, और यातायात बाधित होगा तो फिर आगे के लिए, भविष्य के लिए ये तो अतिक्रमण करते जाएंगे और ये धीरे धीरे रोड पे आते जाते हैं। शाम को होते ही इनकी कुर्सियाँ लग जाती है, टेबलें लग जाती है, वहीं पर इनका नाश्ता वास्ता चाय पानी वहीं सर्व करने लग जाते हैं लोग, तो ये गलत है। जो जायज़ है वो तो कर, और जो नाजायज़ है उसको छोड़। सभी गरीबों का भी है, पालन पोषण इसी से करते हैं। जो वास्तविकता में है उसको उठाया जाए और जो नहीं है उसको नहीं हटाया जाए। ये नीचे पड़े रहते हैं कांजरवाड़े, इनको सबको हटाया जाए क्योंकि इसे बहुत दुखी है, कचरा बहुत गंदा होता है। गुलाबी शहर जयपुर में अतिक्रमण करने वाले लोगों के खिलाफ में जेडीए का बुलडोजर गरज रहा है। लगातार बुलडोजर के जरिए यहाँ पर कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। आज से शुरू हुआ अतिक्रमण के खिलाफ ये अभियान 30 तारीख तक जारी रहेगा। इस दौरान में 11 सड़कों से जयपुर में जेडीए और यातायात विभाग मिलकर के अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को अंजाम देंगे। साथ ही में ये भी सुनिश्चित करेंगे कि आगे चल करके ये दोबारा से अतिक्रमण यहाँ पर नहीं हो सके। कैमरा पर्सन केदार के साथ महेश दाधीच, डीडी न्यूज, जयपुर। अमरनाथ यात्रा ने लेर लोगा माए चाव बनेड़ो है। जम्मू कश्मीर से अमरनाथ यात्रा एक और जत्थो रवाना वह गयो है। इन जत्था माए 4132 तीर्थ यात्री शामिल है। यात्रा रा बीतिया 17 दिना माया बार ताएं 3,25,000 यात्री दर्शन करया है। वटे ही काल 15,000 यात्री दर्शन करया। बांसवाड़ा जिलारी गोल्फ कीपर दीपिका बामनिया सहित 7 खिलाड़ियों बांसवाड़ा पूप माते जोरदार स्वागत कर्यो गयो। लाडला दिना उज्बेकिस्तान में आयोजित एशिया लैक्रोस चैंपियनशिप में दीपिका भारतीय टीम में गोलकीपर रा रूप में शामिल रही। इन प्रतियोगिता में भारतीय टीम उपविजेता रही। संभागीय आयुक्त नीरज के पवन या खिलाड़ियों से मुलाकात कीनी और बना ने आपरी प्रतिभा ने आगे बढ़ावा खातर हर स्तर माते सहयोग रो आश्वासन दिया।
मुझे हमारे जो कोच सर हैं नीरज जी सर, उन्होंने हमें पूरी डिटेल में बताया सर। उन्होंने ही 15 दिन का ट्रेनिंग ली और उसके बाद हमें पूरी डिटेल में उस गेम के बारे में बताया सर। सरकार से तो मदद नहीं मिली, लेकिन जो संभागीय आयुक्त जैसे हमारे बांसवाड़ा संभागीय आयुक्त सर हैं पवन सर, उन्होंने सिंटेक्स मिल के जो अधिकारी हैं उनसे बात की और उन्होंने मुझे 1 लाख रुपए की सहायता की सर। और उसके बाद उदयपुर में भी हम जो राजस्थान की 7 लड़कियां हैं उनके लिए प्रज्ञा मैम से हमने बात की और प्रज्ञा ने हमारी बहुत मदद की और 10,50,000 रुपये में मैम ने हमारे लिए स्पॉन्सर किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का लागोर में न्यारा संगठनात्मक बैठक कर कार्यकर्ताओं में जोशरो संचार कर्या। इन वक्त वणा पार्टी पदाधिकारी साथ खींवसर विधानसभा उपचुनाव सहित न्यारा विषय माथे चर्चा कर जरूरी दिशा निर्देश दीना। इन वक्त वणा कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व में विकसित भारत विकसित राजस्थान रो संकल्प पूरो वहेलो। वणा कहा कि आबाड़ा उपचुनाव में भाजपा पक्ष में परिणाम आवेला। जब भाजपा आई तब नगर निकाय और पंचायत राज को सुदृढ़ीकरण करने का, मजबूती देने का काम हुआ, उनके जनप्रतिनिधियों को अधिकार देने का काम हुआ, महिलाओं को रिजर्वेशन देने का काम हुआ। लेकिन कांग्रेस ने कहीं कहीं जो ग्राम स्वराज की परिकल्पना थी उसको अलग थलग करने का प्रयास। अब राजस्थान में 5-6 चरणों में आपने चुनाव करा लिए। क्या राजस्थान 5 ही वर्ष आचार संहिता झेलेगा? क्या एक बार चुनाव हो सब, चाहे निकाय हो पंचायत राज हो, ताकि वहाँ के जनप्रतिनिधि छूटते आए। पहले हमेशा से परंपरा रही कि नगर पंचायत राज सरपंच के और जिला परिषद पंचायत समिति के चुनाव एक दिन छोड़ के होते थे। इस बार गेप कर दिया ताकि ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रदेश में आज सु एक बार फेरू मानसून रा सक्रिय होबासु बिरखारो दौर शुरू हो गयो है। राजधानी जयपुर में आज कई इलाका में सुमारे सुई बिरखा होबासु लोगा ने गर्मी से थोड़ी राहत मिली। इनसु पहली काल झालावाड़ प्राग गंगधार में 87 मिलीमीटर बिरखा दर्ज करेगी। मौसम महकमा रे मुजब पूर्वी राजस्थान रा कुछ एक खड़का में आबाड़ा 4-5 दिना ताई मानसून सक्रिय रहबारी संभावना है। दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान रा कुछ एक हड़का में बिरखा री गतिविधियां में बढ़ोतरी वह सके है। और आगे फिर सु जोवा मोटी खबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज विधानसभा में बजट माटे चर्चा रो देवेला जवाब। मुख्यमंत्री जनता खातर कर सके है और भी कई घोषणावा। रामबाग गोल्फ क्लब में अनियमितता करवाई जावेली जांच। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा कया मामला में सुप्रीम कोर्ट में लंबित याचिका वारा निस्तारण रा कर्या जावेला प्रयास। जयपुर विकास प्राधिकरण की काणीसू जयपुर में अतिक्रमण हटावा खातर चलाया जा रहा खास अभियान 31 जुलाई ताई चालबाड़ा ईड अभियान के तहत शहर की खास सड़कासू हटाया जावेला अवैध निर्माण। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी नागौर में करी न्यारा संगठनात्मक बैठक। पार्टी पदाधिकारी साथ खींवसर विधानसभा उपचुनाव सहित कई विषय माटे चर्चा कर दिया जरूरी दिशा निर्देश। प्रदेश में एक बार फिर मानसून के सक्रिय होबासु शुरू वो बिरखारो दौर। जयपुर में आज सुमारे सुई के इलाका में वैरी बिरखा। चलन बुलेटिन में नमस्कार।